एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन है cos x माइनस cot x। तो इसमें लगा के देखते हैं हम लिमिट क्या फॉर्म आती है। x की जगह पे हमें 0 फिल करना है यहाँ पे, तो ये हो गया है cosec 0 और माइनस यहाँ हो गया है cot 0। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जब आप वैल्यू देखोगे cosec 0 की और cot 0 की, तो ये वैल्यूज होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि ये इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी हो गया, माइनस ये भी यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया। जब आपकी ये वाली फॉर्म भी आ जाती है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो भी आपको सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, यानी हमें आगे जो है ना सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। कोई कोई बच्चे जो है ना सिर्फ साइन की, कॉस की और टेन की ये तीन वैल्यूज ही याद रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन तीन वैल्यूज से ही वो बाकी की तीन जो है ना वो वैल्यूज बना सकते हैं। तो अगर आपको कोसेक की और कॉट की वैल्यूज ना पता हो तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। इसे कैसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पहले कि ये चीज़ भी आप कर सकते हो। x टेंड्स टू 0 लिमिट, और इस कोसेक x को आप चेंज कर सकते हो। कोसेक किसका उल्टा होता है, ये साइन का इन्वर्स होता है। तो इसी फंक्शन को मैं 1 साइन x भी लिख सकता हूं, और कॉट होता है टेन का इनवर्स, तो इसी को मैं 1/tan x भी लिख सकता हूं। आप ऐसे कर सकते हो। अब आपको साइन की और टेन की वैल्यूज तो पता होती हैं, तो ये 1 हो गया अपॉन में साइन x, यानी कि यहां लिखेंगे हम साइन 0, माइनस में 1/tan x, यानी यहां पर लिमिट लगाएंगे तो यहां लिखेंगे हम tan 0। अब इसमें हम वैल्यूज फिल करते हैं। 1 साइन 0 होता है 0, तो साइन 0 0 हो गया, माइनस में 1/tan 0 भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। अब 1/0 क्या होता है, जब किसी के डिवाइड में 0 होता है ना तो ये नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। और फिर यहाँ माइनस में 1/0, ये अगेन नॉट डिफाइंड हो गया। तो ये दूसरा तरीका है बस करने का। ये आप तब कर सकते हो जब आपको साइन कॉस टेन से अलग वैल्यूज याद ना हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, सिर्फ आप जो है साइन कॉस टेन की वैल्यूज को ही जानते हो, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो इसको। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें यहाँ पे आगे सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, तो अब अपना फोकस रहेगा हमारा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, और सिंप्लीफिकेशन में हम ये वाली फॉर्म का ही यूज करेंगे, ये साइन और टेन को हम नहीं यूज करेंगे। तो एक बार मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन है cosec x माइनस में cot x। अब देखिए cosec होता है 1/sin, और जो cot होता है इसे मैं sin/cos की फॉर्म में लिख सकता हूँ। cot जो होता है ये cos/sin होता है, तो उस फॉर्म में मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, cosec को हम लिख लेंगे 1/sin x, और cot होता है cos अपॉन में sin, तो इसे हम लिख लेंगे cos x अपॉन में sin x। अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये जो दोनों फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर में मेरे को sin x दिखाई दे रहा है। सॉल्व करेंगे अगले स्टेप के अंदर, तो लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 0 हो गया, sin x यहाँ भी है, sin x यहाँ भी है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा sin x। sin x को sin x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, आगे माइनस है, यहाँ भी sin x को sin x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये cos x ही आ जाएगा। ये बात आपको पता भी होगी कि जब हमारा एलसीएम सेम होता है, यानी यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे सेम होता है, तो एलसीएम भी सेम ही आता है वही, और फिर जो ऊपर जो चीज़ें लिखी होती है वो एज इट इज ही लिख जाती हैं। अब यहाँ आपके आँख को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि sin x लिखा हुआ है, यहाँ 1 cos x लिखा हुआ है, यानी एक तो साइन का फंक्शन है यहाँ, एक यहाँ पे कॉस का फंक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे, जिनमें से 3 फॉर्मूले जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड थे। एक तो ये था जो हम पीछे से यूज करते आ रहे हैं, कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है और साइन x अपॉन में भी x है, तो ये चीज़ 1 के बराबर होती है। दूसरा कॉस के लिए क्या होता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और ऊपर फंक्शन 1 - cos x है
और इसके नीचे भी फिर यहाँ पर x है, यहाँ x और यहाँ भी x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है, तो फिर ये 0 के बराबर होता है। इन दो आइडेंटिटीज का हम यहाँ इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इस फॉर्म में इनको बनाना पड़ेगा। यानी 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे भी x होना चाहिए, और ये जो साइन x है इसके नीचे भी x होना चाहिए। लिमिट यहाँ बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, x टेंड्स टू 0 ही लिखा हुआ है, और यहाँ भी x टेंड्स टू 0 ही लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हमारे जो एंगल्स हैं ये भी x में है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हमें सिंपली इनके नीचे जो है ना, इसके नीचे मेरे को x लिखना है और इसके नीचे भी मुझे x ही लिखना है। अब ये मैं बिल्कुल डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। डायरेक्ट में क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अभी जो भी ये वैल्यू इसकी आएगी, अगर न्यूमरेटर के अंदर भी मैं x से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर के अंदर भी मैं x से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि सेम चीज से डिवाइड कर रहा हूं ना दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो फिर इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये 1 माइनस कॉस एक्स, ये तो है न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर के लिए मैं अलग से लिमिट लिख लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे लिखा हुआ है साइन x, और इसके नीचे भी मैंने x लगा लिया है। ये जो दोनों x मैंने लगाए हैं, इससे क्या होगा, ये जो फॉर्म है यहाँ पर, ये जो भी वैल्यू है ये बैलेंस रहेगी, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे 2/4 है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसका आंसर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अगर मैं 2 के नीचे भी 3 लगा लेता हूँ और यहाँ पे फिर मैं 4 के नीचे भी 3 लगा लेता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2/3 हो गया, ये जो फ्रैक्शन है ये पलट जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ये तो फ्रैक्शंस आपने करे हैं ना 6th-7th क्लास के अंदर, 3 से 3 कट जाएगा, अब भी आंसर 2/4 यानी कि 1/2 ही आएगा। तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के नीचे अगर कोई सेम वैल्यू लगा रहे हो तो आपके मेन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही काम मैंने यहाँ पे किया है। अब इससे क्या है कि मेरा काम बन जाएगा, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे ये दिख रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 है और फंक्शन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में x है, तो ये जो चीज़ होती है ये 0 के बराबर होती है। इसी तरह अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और फंक्शन एस एक्स अपॉन में x है, तो ये चीज़ 1 के बराबर होती है। तो यहाँ मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लूँगा, ये चीज़ ऊपर वाली हो गई ये 0 के बराबर, और ये चीज़ नीचे जो है ये साइन वाली ये हो गई है 1 के बराबर। अब 0/1 क्या होता है, 0/1 0 होता है, यानी इसका आंसर आ गया है 0। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 21 था ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू π/2, फंक्शन दे रखा है 2x अपॉन में x माइनस π/2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से शुरू से फोकस बनाए रखना। इसमें चैप्टर नंबर 3 जो आप पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रही है। तो tan 2x है और x टेंड्स टू कर रहा है π/2 के, तो हमें x की जगह पे पहले π/2 फिल करके देखना है। tan हो गया, 2 हो गया, इनटू में π/2 हो गया न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में देखिए x माइनस π/2, x की जगह पे π/2 और माइनस में π/2 आ गया। ऊपर में देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा है tan पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है पाई क्या होता है। ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ 0 होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है जो कि पाई के बराबर होता है। tan पाई का मतलब हो गया tan 180 डिग्री, अपॉन में पाई में से पाई माइनस हो गया तो ये 0 आ गया। अब tan 180 की डिग्री की जो वैल्यू होती है ये 0 ही होती है, क्योंकि यहाँ पे तो tan की कोई वैल्यू नहीं होती ना, तो ये 0 हो गया, अपॉन में ये 0, यानी ये 0/0 फॉर्म आ गई है। इट मीन्स इसको आपको सिंप्लीफाई आगे करना पड़ेगा। आप सिंप्लीफिकेशन पे बड़े ध्यान से देखना। इसके अंदर यहाँ आप लिमिट देख रहे हो x टेंड्स टू π/2, ऊपर में tan 2x लिखा हुआ है, नीचे x माइनस π/2 लिखा हुआ है। तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ हम ये जो आप डिनोमिनेटर में देख रहे हो ना x माइनस π/2, इसे लेट कर लेते हैं कोई वेरिएबल y। तो लेट x माइनस π/2 इज इक्वल टू y।
इसे तो मैंने y लेट कर लिया, ठीक है। अब जब मैं इसे यहाँ पे y लिख दूंगा तो फंक्शन के अंदर तो मेरा x भी आ रहा है। अब फंक्शन के अंदर तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना, यहाँ इस सब की जगह पे मैं y लिख दूंगा, यहाँ पे ये x है तो मुझे x की भी वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू मैं इसी रिलेशन से, इस इक्वेशन से फाइंड कर लूंगा। यहाँ x माइनस पाई बाय 2 बराबर y के है, अगर मुझे वैल्यू x की चाहिए तो x कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, दूसरी तरफ y लिखा हुआ है, ये जो पाई बाय 2 यहाँ माइनस में, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, y प्लस पाई बाय 2। तो x की जगह पे मैं फंक्शन में ये चीज़ लिखूंगा और y की जगह पे मैं फंक्शन में ये चीज़ लिखूंगा। अब मैं पहले फंक्शन लिख देता हूँ, आगे की बात बाद में करेंगे। ये मैंने लिमिट लिखा और अभी मैं लिमिट नीचे लिखूंगा नहीं, बाद में लिखूंगा, पहले मैं सिर्फ फंक्शन को लिख रहा हूँ। देखिए tan 2x है, ये लिखा मैंने 10, ये लिखा मैंने 2 और x की जगह पे मुझे लिखना है यहाँ पर y प्लस में पाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। नीचे x माइनस पाई बाय 2 है तो x की जगह पे मेरे को लिखना होगा यहाँ पर y प्लस पाई बाय 2, नहीं x माइनस पाई बाय 2 है ना, ये तो मैंने लेट ही कर रखा है, ये y है तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट y लिखूंगा। अब मैंने फंक्शन को यहाँ पर x की जगह पे y की फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो ये जो लिमिट है ना, ये भी मेरे को y की फॉर्म में चेंज करनी पड़ेगी। यानी अब यहाँ पे मैं x टेंड्स टू नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे y टेंड्स टू। अब ये टेंड्स टू यानी कि ये लिमिट क्या होगी ये आपको समझना होगा। ये यहाँ पे समझिए, चेंज ऑफ लिमिट, लिमिट को कैसे चेंज करते हैं ये आपने समझना है। सबसे पहले हमें लिमिट दे क्या रखी है, x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये लिख लिया मैंने, x टेंड्स टू पाई बाय 2। अब x की वैल्यू को देखिए, यहाँ मैंने x कितने के बराबर दिखा दिया है, x मेरा y प्लस पाई बाय 2 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y प्लस में पाई बाय 2 टेंड्स टू पाई बाय 2। अब अगर सिर्फ मैं y निकालूँ यहाँ से तो y यहाँ हो गया, टेंड्स टू यहाँ हो गया, पाई बाय 2 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, ये जो प्लस का है पाई बाय 2 ये दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि माइनस पाई बाय 2 हो गया। ये कट गए तो y टेंड्स टू कितना हो गया, y टेंड्स टू 0 हो गया। इस तरह से आप लिमिट को चेंज करते हो। जब आपने फंक्शन y में कन्वर्ट कर दिया है तो फिर आपको लिमिट भी y में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये जो चीज़ें आपने ऊपर लेट की हैं, जो x और y की वैल्यूज आई हैं और ये जो आपको यहाँ लिमिट दे रखी है, इन्हीं का यूज करके आप फिर y को टेंड्स टू समथिंग फाइंड कर लोगे। यहाँ y टेंड्स टू 0 आ गया है तो अब हम यहाँ लिखेंगे y टेंड्स टू 0। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब आगे सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया स्टेप, इसके बाद का स्टेप ये देखिए, ये हो गया लिमिट, यहाँ सॉरी y लिखना है मेरे को, अब y टेंड्स टू 0। ऊपर में क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ऊपर में ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ब्रैकेट में देखिए 2y प्लस पाई, तो ये ऊपर 2y प्लस पाई हो गया और नीचे एस एलसीएम ये 2 हो गया और नीचे में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ y। यहाँ ये 2 डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई डिवाइड में ये कट गए। ये कटने के बाद अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझ में आएगी, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको। ये लिमिट है y टेंड्स टू 0 है, ये जो 10 और ब्रैकेट में 2y प्लस पाई बच गया है, इसे मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूँ। मैं ब्रैकेट में क्या है, पाई को पहले लिख लेता हूँ और प्लस में 2y में बाद में लिख लेता हूँ और अपॉन में ये y मैंने सेम टू सेम कर लिया। सिर्फ ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इनको आगे पीछे लिखा है। इन्हें मैंने आगे पीछे क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आपको ले जाना चाहता हूँ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। आपने वहाँ पढ़ा था tan 180 डिग्री प्लस थीटा, ये बराबर होता है tan थीटा के, ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। अब tan जो होता है कौन से क्वाड्रेंट में होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और ये 180 कहाँ होता है, यहाँ होता है 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री के आगे अगर कोई एंगल की वैल्यू है तो वो होगी तो tan थीटा ही, लेकिन क्योंकि थर्ड एंगल के अंदर जो tan आप देख रहे हो आफ्टर स्कूल टू T for tan, यहाँ पे tan पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव tan होगा और जो 180 डिग्री प्लस के आगे कोई वैल्यू लिखी हुई है उतनी ही उसकी डिग्री होगी। बात को समझ गए आप, यानी ये tan थीटा के बराबर होगा अगर tan पाई प्लस थीटा है तो।
तो ये पाई 180 डिग्री तो होता है, यानी इसकी जगह पे मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख सकता हूँ सिर्फ tan 2y। यही पर्पस था इसको करने का। आगे का स्टेप में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये जगह बॉक्स बना दिया मैंने। इसके आगे का स्टेप हम लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0 और ऊपर में ये tan पाई प्लस 2y, ये हो जाएगा tan थीटा जो कि यहाँ पे 2y है, ये tan 2y हो गया। और नीचे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ y लिखा हुआ है, ये मैंने y लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको एक आइडेंटिटी ध्यान में रखनी होगी। हमने इंट्रोडक्शन में 3 आइडेंटिटी करी थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड थी, उनमें से एक tan वाली भी थी। ये थी लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है और ऊपर tan x है और नीचे भी x है तो ये बराबर 1 होता है। ये 3 आइडेंटिटीज थी, एक साइन की, एक कॉस की, एक tan की। याद आ रही है आपको? इस आइडेंटिटी का अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ कि जितना यहाँ पे 2y है tan के साथ में, अगर मैं नीचे भी 2y कर दूँ और फिर ये जो लिमिट है ये भी y की जगह पे 2y टेंड्स टू 0 हो जाए तो डायरेक्ट आंसर मेरा 1 आ जाएगा। वो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? वो बहुत आसान है। देखिए ऊपर 2y तो लिखा ही हुआ है, अगले स्टेप में करेंगे हम, यहाँ नहीं छेड़ेंगे इसको। ये लिमिट हो गया, ये y टेंड्स टू 0 हो गया, यहाँ tan 2y तो ऊपर लिखा हुआ है, ये हो गया tan 2y अपॉन में ये y लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये y के साथ में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी क्या किया क्या है मैंने, इस फ्रैक्शन को मैंने 2 से तो डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्रैक्शन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेरा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे 2y आ गया है, यहाँ पे भी 2y आ गया है, लेकिन यहाँ अभी भी y है, तो इस y को भी मैं 2y कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जब लिमिट मेरे को दे रखी है y टेंड्स टू 0, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2y हो गया लेफ्ट में, और 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 0 ही रहेगा ना। इट मीन्स मैं यहाँ पे अगर 2y भी लिखता हूँ तो भी लिमिट टेंड्स टू 0 ही रहेगी। अब इतने को देखिए आप, ये बिल्कुल यही फॉर्म बन गई है जितने पे मैं ये ब्रैकेट डाल रहा हूँ। लिमिट 2y टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2y है, यहाँ tan के साथ में भी 2y है और इसके नीचे भी 2y है, बिल्कुल यही फॉर्म बन गई है ना। tan x अपॉन में x और x ही यहाँ पर है, x टेंड्स टू 0, बिल्कुल सेम यही फॉर्म बन गई है। तो इतने का जवाब तो हो जाएगा 1, इतने का आंसर 1 हो जाएगा। जितने जितने पे मैंने ये पेंसिल से ब्रैकेट डाला है ये 1 होगा, आगे मल्टीप्लाई में 2 लिखा हुआ है और 1 इंटू 2 होता है 2। फाइनली इसका आंसर आ गया है 2। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अंदर आपने लिमिट को भी चेंज करना थोड़ा डिटेल में सीखा है। यहाँ पे जब डिनोमिनेटर के अंदर हमें कुछ समझ नहीं आता है फंक्शन के अंदर, तो हम किसी चीज़ को जब लेट कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें दूसरा वेरिएबल भी जो ना चेंज हो जाता है, फिर लिमिट भी चेंज हो जाती है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का भी यूज़ हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से आप समझना। क्वेश्चन नंबर 22 था ये। 22 तक के जो क्वेश्चंस थे ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे। इससे आगे के जो क्वेश्चंस है ना 23 से लेके और फिर 32 तक के, उनमें आपको लिमिट चेक करनी होगी, और चेक की जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उस तरह के कॉन्सेप्ट से। तो वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे।